आपका आपके चैनल यूजी सिनेट चाहे दर्पण में आपके सामने कौन है ये आप जानते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी व्यथा बयां करने वाली हूँ कि जब मैं सोचती भी हूँ घर परिवार के बारे में तो बहुत रोंगटे खड़े जाते हैं। मेरे हाथ में एक सम्मन है, ठीक है, अभी पुलिस वाले आए थे, कोर्ट से आया हुआ है, देकर गए हैं। आप मेरा हाल सुनेंगे कि मैं किस हाल में रह करके तैयारी करती हूँ और कर रही थी अभी तक, और आपको भी पढ़ा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को पहले तो बहुत शेयर करिएगा। पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए, क्या बात हुआ था। 2 साल पहले हमारे एक बब्बा बब्बा थे, वृद्ध थे। हमारे सगे बब्बा के बड़े छोटे भाई हैं, जिनका हम लोग सेवा कर हम मैं ही सेवा करती थी। आपको पता है, क्योंकि उनका मैंने एक बच्चे के जैसी सेवा की थी। जिस तरह एक छोटे बच्चे को करते हैं ना, मतलब एक वृद्ध की सेवा मैंने एक 6 महीने के बच्चे जैसी सेवा मैंने उनके की थी। खुद के हाथ से खाना खिलाना, पानी पिलाना, लेटरिन बाथरूम जितना भी हो मैंने किया था, मैंने खुद किया था। और उस समय मेरे नेट के एग्जाम होने वाले थे 2020-21 में। 20 में हुआ ये कि उनका देहांत हुआ गया। उन्होंने अपनी पूरी जमीन मेरी मम्मी के नाम करवाई थी, सासू माँ के नाम। तो हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे कि हाँ वो मम्मी के नाम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा कहर फूटा कि हमारे सगे चाचा ने, मतलब कहते हैं ना कि भाई ही भाई का दुश्मन बनता है, तो हमारे सगे चाचा ने हमारी जमीन पर, हमारे खुद की जमीन पर अपने 4 भाइयों के नाम, 2 और भाइयों को शामिल करके और खुद के नाम, 4 भाइयों के नाम वारसाना उतरवा लिए। उसके लिए हम बहुत लड़े, हम तहसील में गए, वहां लड़े, वहां हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम एसडीएम के यहाँ 1 साल हमने पेशी की, हमारी वहां भी सुनवाई नहीं हुई। तब हम लड़ते गए, पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख मिलती गई। हम आते हैं जाते हैं, मतलब वही घर की वही जगह जमीन टेंशन बनी रहती है हर वक्त। ठीक है, माँ बाप वृद्ध हैं, तो उनको कुछ ना हो तो मैं हूं कि मैं उनको कहती रहूंगी कि हाँ अभी हम तो कमा खा रहे हैं ना, आपको काहे इतना वो है, परेशानी है। लेकिन यह था कि जो चीज हमें मिल गई थी उस पर कोई जोर जबरदस्ती करे तो बहुत बुरा लगता है। मतलब अपना हक तो हम कैसे दे दें किसी को जीते जी। ठीक है, तो अभी सोचे कि मतलब आजकल पुलिस, तहसीलदार, पटवारी, ये कितने घूसखोर हो गए हैं। मतलब जो सत्य थी, अभी एसडीएम हमारे यहाँ रायपुर सुजान का एसडीएम, जबकि मेरे जो कागजात थे ना पूरे पुख्ता थे। उस अब क्या मतलब ये कह रहे हैं कि क्या वो अंधे हो गए थे। जो एसडीएम, जिस एसडीएम ने मतलब हमारे एक भी उसने कागजात को नहीं देखा कि मैंने कितना क्या क्या चीजें लगाई हैं, और उन्होंने मेरे आवेदन को निरस्त किया और उन्होंने कहा कि इसका फैसला आप कोर्ट में जाके करिए। उन्होंने भी उनके आवेदन को चाहते तो वो वारसाना काट सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि रजिस्टर्ड वसीयत है। रजिस्टर्ड वसीयत एक तरह से रजिस्ट्री ही होती है कि किसी के नाम पर ये जमीन ऑलरेडी अब दे दी गई है। ठीक है, तो सोचिए कि मैं किस परेशानी से जूझ रही हूँ, कैसे परेशानी में चल रही हूँ, जी रही हूँ। जिस दिन मैं आपके यहाँ से गांव में अपने मायके गई थी, वहां से गांव आ रही थी, मेरे ग्रुप में सबको पता है, उस दिन हमारे यहाँ फैसला आया था। ठीक है, आया था, आदेश हुआ था एसडीएम साहब का कि हमारा आवेदन उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। मतलब हमारे वसीयत को स्वीकार किया, और जो फर्जी वारसाना था, फर्जी वारसाना को पटवारी ने स्वीकार किया, फर्जी वारसाना को तहसीलदार ने स्वीकार किया, फर्जी वारसाना को ही स्वीकार किया एसडीएम ने। आप इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा जहां जहां आप कर पाए, कि मतलब क्या इतना मतलब सत्य की कहीं सुनवाई नहीं है। अभी मैं जब मतलब अपने घर में पापा मम्मी को देखती हूँ ना, मतलब सच के लिए हम लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं अभी भी। हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, आपको मैं ग्रुप में शेयर करूंगी कि कैसे मतलब सब कुछ कागजात हमारा है, जमीन हमारी है, और जबरदस्ती का कोई बंदा जबरदस्ती का उसमें मतलब सिर घुसेड़े पड़ा है कि नहीं उसको भी चाहिए। और उनकी जो जमीन थी ना बेच के नशा किए, खूब नशा किए, बस खरीद के चढ़े। हमारे सगे चाचा ने अपनी जमीन जितनी थी 7-8 एकड़ खूब बेचे उस समय, खूब बेच के जितना भी नशा होता है ना, दारू शराब अंडा मुर्गा मछली जितना भी होता है ना, खूब खाए, खूब ऐश उड़ाए। 2-2 बस खरीद के चढ़ रहे थे। अभी आज इतनी कंगाली है कि मतलब दूसरे का हड़पने आ गए हैं। ठीक है, और हम लोग अपना बचा के रखे थे, हम अपना मतलब जैसा चल रहा था वैसा चला रहे थे। जब हम लोग इधर अभी देख रहे हैं ना तो क्या परेशानी में चल रहे हैं।
लेकिन सत्य को ईश्वर देखता है। जो सत्य है उसको ईश्वर देखता है और निराकरण वही करेगा जो जिसके साथ गलत कर रहा है। लेकिन आपको इस वीडियो को बहुत शेयर करना है। आप जहां तक शेयर कर सकते हैं, आप पूछना लोगों से कि क्या रजिस्टर्ड वसीयत जो जिसकी रजिस्ट्री जिसके नाम पर हो चुकी है, उसको तहसीलदार ने, एसडीएम ने, पटवारी ने, सब ने मिलकर क्यों उसको रद्द किया? मतलब क्यों उसको कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं है, और क्यों 4 लोगों के नाम हमारी जमीन को जो एक बंदे के नाम है उसको क्यों किसी अन्य को देना चाहते हैं? ठीक है, पैसा खा करके, घूसखोरी करके। ठीक है, पैसा सोर्स लगता है आजकल। ये सोर्स कब तक चलेगा? मतलब हम लोग के साथ सत्य जो है उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, और जो असत्य है, जो झूठ है, गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी हो रही है। तो अभी हमको न्यायालय जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सम्मन न्यायालय में आया है और फिर से इसकी पेशी है 27 को। आप कमेंट करके बता देंगे, या आप इस वीडियो को जहां तक आप शेयर कर पाए तो प्लीज इसको शेयर करना कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। यदि ये किसी अच्छे वकील के पास, यदि किसी अच्छे न्यायाधीश के पास, यदि किसी अच्छे किसी आईपीएस आईएएस अधिकारी के पास, किसी कमिश्नर के पास मेरी ये बात पहुंच जाए कि मेरा रजिस्टर्ड वसीयत है, हमारी रजिस्ट्री है, और हमारे साथ आज इतना बड़ा धोखा हो रहा है, हमारे हमारे ही परिजन हमारी जमीन को मतलब हमसे छीनना चाहते हैं, तो शायद है कि बहुत बहुत लाभ होगा मुझे। ठीक है, अभी आपको पता है मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और हम लोग ना खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और तब भी ना कुछ ऐसे हैं, मतलब मेरे सगे परिवार वाले ऐसे हैं कि उसको भी छीनने में लगे हैं। अपना तो खा गए, अब मेरा भी छीनने में लगे हैं। तो मैं इसी ऐसे मतलब परेशानी में ना हम लड़ रहे हैं, और फिर भी पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो 2-3 दिन से ये चीजें बहुत ज्यादा माइंड को, उस दिन लगा कि शायद मेरे पापा मम्मी को कुछ हो न जाए, इसलिए मुझे घर और आना पड़ा। प्लीज आप कमेंट करके बताना। ओके।